प्रोजेक्टाइल मोशन क्या पढ़ाया जा रहा था? किसी को याद है? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहे थे राम, कुछ चीजें रिमाइंड करा दे। लाइट एक सेकंड, इसको ये लाइट ऑन करो। हेलो, ये लाइट ऑन करो, ये लाइट ऑन करो, वो ऑफ करो, ये वाली वो ऑफ करो, ये वाली on। बस ठीक, लाइटिंग ठीक है ना? हमने बताया था कि सपोज कोई बॉडी है जो थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट की जाती है, थीटा एंगल पे विद वेलोसिटी u, and after some time it reaches to point P where its displacement horizontal was x and vertical was y. There was a relation between x and y. उसको हमने कहा था पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। याद करिए आप जरा कल की बातें, इससे पहले वाली क्लास की। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या फॉर्मूला था? y इज इक्वल टू, बताएं, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यही था, कुछ चेंज था? ये प्रोजेक्टाइल का जो पाथ था यही था कि कुछ चेंज था? यही था। इसमें हमने कहा था कि x क्वाड्रेटिक है और y लीनियर है। इसका पाथ कैसा बताया गया था? पैराबोलिक। ये हो गया था। और क्या कराया था? पूछ इसलिए रहे क्योंकि कई अलग अलग बैचेस में अलग अलग चलता रहता है, तो याद नहीं रहता कि किस बैच में क्या कराया। इसके बाद क्या कराया था हमने? फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम हुआ था, और क्या हुआ था? हाइट, मैक्स हाइट, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, फिर मैक्स हॉरिजॉन्टल रेंज। वो तो नहीं हुआ होगा ना। अच्छा, इसके बाद हमने एक चीज और कराई थी, चलिए हम दोबारा एक रिवाइंड कर देते हैं कि अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए इस प्रकार से, माने u वेलोसिटी से आपने फेंका बाय मेकिंग थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux, वर्टिकल कंपोनेंट uy, ओ पॉइंट से फेंका, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट p। तो हमने कहा था हाईएस्ट पॉइंट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है बट वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है? 0। तो एक तो हमने कराया था फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम क्या था? अगर मैं कहूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लाइट टाइम, तो क्या इसकी डेफिनेशन आप देंगे? The time by up to which the body remains in air during projectile motion. Projectile motion में body जितने टाइम तक एयर में रहती है, that time was flight time। और आपको याद होगा हमने कहा था कि यहाँ तक जाने का जो टाइम होता है उतने ही टाइम यहाँ से लौट के आएगी। तो फ्लाइट टाइम का फार्मूला था 2u sin थीटा अपॉन g। याद आया? इसके बाद हमने मैक्सिमम हाइट की बात की थी। मैक्सिमम हाइट कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन the maximum vertical distance covered by the body, vertical distance covered। तो vertical distance जो थी वो ये h कवर बॉडी कर रही है। इसका फॉर्मूला क्या था जरा बोले? what was the vertical, what was became what is, बताइए क्या फॉर्मूला होगा? जय शर्मा, अनुश्री, देवयानी, यही नाम है ना सबके? यस सर। हाँ, अच्छा हुआ आप सामने दूसरा डिवाइस रखे कि नाम देखने के लिए, तुम लोग नाम बताते नहीं हो। चला गया, एक मिनट। बताइए फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। हाँ, यू स्क्वायर गलत बता रहे हैं आप, अपॉन 2g था। देखो यस ध्यान सर, से, सॉरी सर। अगर g और 2g में कंफ्यूजन हो तो एक चीज याद रखिएगा, जिसमें न्यूमरेटर में 2 कहीं भी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई पावर नहीं बोला हमने, वहां नीचे 2 नहीं होगा। और जिस देखो यहाँ कहीं मल्टीप्लाई में 2 लिखा है, कहीं ऊपर मल्टीप्लाई में, पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 नीचे होगा। इसके बाद हमने कहा था कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, इसमें हमने कहा था कि अगर मैक्सिमम वर्टिकल हाइट चाहिए आपको, तो उसके लिए आप क्या चेंज कर सकते हो इसमें? अगर आपको एच की वैल्यू बढ़ानी है और ऊपर और ऊपर और ऊपर, यहाँ क्या चेंज किया जा सकता है?
तो आप कहेंगे साहब, हाँ बताएं, बताइए। थीटा चेंज हो सकता है। हाँ, यू चेंज हो सकता है। अब देखो यू नहीं चेंज हो सकता। यू का मतलब होता है द मैक्सिमम वेलोसिटी विच यू कैन गिव टू द बॉडी। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने बॉडी लिया और धीरे से फेंक दिया, ये लो फेंक दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आप जितना मैक्सिमम वेलोसिटी से फेंक सकते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो फॉर मैक्सिमम हाइट की हम बात करें, ये तो मैक्सिमम हाइट है ही है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। लेकिन अगर फॉर मैक्सिमम वर्टिकल हाइट आप निकालेंगे, हाइट, या इसको आप हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आप कह सकते हो, केवल हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कह सकते हो, या मैक्सिमम हाइट ये वाली कर सकते हो। लेकिन अगर मैं और हाइट की बात करूं कि भाई बहुत मैक्सिमम हाइट में हम ले जाना चाहते हैं, तो थीटा चेंज हो सकता है। अच्छा, थीटा की क्या वैल्यू रखें कि ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाए? तो आप जानते हैं साइन के केस में जो मैक्सिमम वैल्यू साइन की मिलती है दैट इज 1। 1 सर। और 1 थीटा के किस वैल्यू के लिए मिलती है? 90 के लिए। तो अगर थीटा 90 हो जाए तो आपका एच मैक्स हो जाएगा, और एच मैक्स क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपान 2g। तो ये बताया गया था। अच्छा, इसके बाद हमने बताया था आपको रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या डेफिनेशन थी? कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी दैट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है। तो इसके लिए फार्मूला क्या प्रूव कराया गया था, जरा बताएं। इसके लिए फार्मूला क्या प्रूफ कराया गया था? या वेट कर रहे हैं कोई दूसरा बता दे, हम क्या बताएं? चलिए हम ही बता दे रहे हैं। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। जरा देखिए ध्यान से, यहां पर क्या 2 मल्टीप्लाई में नहीं लिखा हुआ है एंगल के साथ? यहाँ पर 2 का एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जहां पर ऊपर कहीं 2 का मल्टीप्लाई है वहां नीचे 2 नहीं है, और जहां पर ऊपर मल्टीप्लाई में नहीं है, देखिए एच में नहीं है मल्टीप्लाई में, वहां नीचे 2 है। तो अगर कंफ्यूजन आपका हो रहा है कि नीचे जी लिखे कि 2g लिखे, तो आपको लर्निंग के लिए मैं आपको बता दूं कि जहां पर किसी भी तरीके से न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई में है वहां डिनोमिनेटर में नहीं है। अच्छा, ये हमने कुछ और आगे बढ़ा था, ये इतना ही था? इसी को आगे हम प्रोसीड करते हैं। क्या था हमने सर? हाँ हाँ, बस इसके आगे कुछ कंसेप्ट और बताने हैं, उसे समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। जरा समझिएगा, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, स्पेशल केसेस। इसी में कुछ स्पेशल केसेस हैं, उन्हें समझ लीजिए पहले आप। स्पेशल केसेस, ये रेंज के लिए स्पेशल केस है। अच्छा, पहली बात, हम चाहते हैं मैक्सिमम रेंज पे बॉडी को फेंके। तो आप बताइए यहाँ पर क्या चीज आप चेंज कर सकते हो? साइन की वैल्यू आप यू नहीं चेंज करते। हमने कहा यू का मतलब ही होता है कि द मैक्सिमम वेलोसिटी विच यू कैन गिव टू द बॉडी। ऐसा नहीं चलेगा कि धीरे से आपने बॉडी को फेंका तो पीछे से एक थप्पड़ मारेगा, तेज फेंक, धीरे से फेंक सकता है, ठीक है? तो ये नहीं चेंज कर सकते, हमें नहीं मालूम। मैक्सिमम रेंज के लिए साइन की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो हमने कहा फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, रेंज बोले तो हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज जो साइन की वैल्यू है, जो भी साइन है दैट शुड बी मैक्सिमम। और आप जानते हैं साइन में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है। 1 इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ विच एंगल? 90। 90। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 when you equate it to 2 theta is equal to 90, theta is equal to 45 डिग्री। यानी कि अगर आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं बॉडी दूर जाके गिरे, बहुत दूर जाके गिरे, तो हमने कहा यू कांट चेंज योर वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हिच यू कैन गिव टू द बॉडी, यू कैन चेंज द थीटा। तो जो आपका जैवलिन थ्रो होता है या हैमर थ्रो होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो बॉडी को फेंकते हैं लोग, तो कोशिश करते हैं हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे ऐसे फेंकते हैं, और बहुत मैक्सिमम जाकर के वो दूर गिरता है जाकर, ठीक है? तो कितनी दूर गिरता है? जब आर मैक्स निकालेंगे तो यहाँ पर साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी वैल्यू यू स्क्वायर अपान जी। ये तो हो गया मैक्सिमम रेंज का। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या होता है और व्हाट इज द कंडीशन
फॉर मैक्सिमम रेंज। और सर्वर की दिक्कत थी, यहाँ पर वायर को टूट गए थे, तो आई हैव नॉट टेकन 12th क्लास। वेट कर रहे थे कि शायद तुम्हारे क्लास तक आ जाए, अभी 8 बजे करीब आ गया। आई हैव टेकन योर क्लास, अदरवाइज क्लास को पोस्टपोन करना पड़ता। हो गया। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे काश सर्वर ना था, अरे वाह आराम कर रहे होते। ऐसा नहीं है। यस सर, आप तो बहुत मेहनती है सर, और नोट कर ली सर। हैं क्या बताया? सर मैं बस मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। सही बात, लगाना भी चाहिए। अच्छा हो गया, सभी ने नोट कर लिया ना? यस। अच्छा जरा इस रेंज का फार्मूला दोबारा हम लिखते हैं। लिखा रहने दीजिए, इसका इक्वेशन 1 डाल दो फिलहाल। कुछ और बताना चाहते हैं? जरा देखिए, सबने नोट कर लिया, मैं अब करने जा रहा हूँ ये चीज। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, जैसा कि हमने कहा कि यू आर थ्रोइंग अ बॉडी, यू आर प्रोजेक्टिंग अ बॉडी विद द वेलोसिटी व्हिच यू कैन गिव, यू कैन चेंज ओनली एंगल। तो इसका मतलब एंगल चेंज करेंगे तो रेंज चेंज हो जाएगी। सही कह रहा हूं मैं भाई? फार्मूला तो यही कह रहा है ना कि वेलोसिटी का मतलब व्हिच यू कैन गिव, जो आप दे सकते हैं। तो आप तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी दे सकते हैं, तो यानी कि एंगल चेंज करने से आर चेंज हो जाएगा। तो हमने दूसरा कहा कि अगर अगर मैं ऐसा करूं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम ले लें 90 माइनस थीटा, अगर ले लें। अब आप कहीं क्यों ले लें हमें नहीं मालूम, आगे बढ़ते हैं क्या होता है। तो यानी कि यहां पर थीटा की जगह हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा, तो अल्टीमेटली रेंज चेंज हो जाएगी नहीं चेंज हो जाएगी? कुछ और नाम देना पड़ेगा। देन बाई इक्वेशन 1, तो रेंज को लिख दें R1 इज इक्वल टू, जरा थीटा को लिखो 90 माइनस थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा हो गया 90 माइनस थीटा अपान जी। जरा इस एंगल को कैलकुलेट करिए, यू स्क्वायर साइन, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आएगा 180 माइनस 2 थीटा अपान जी। साइन 180 माइनस थीटा का क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा अगर कहीं लिखा हुआ है उसे क्या लिखते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा लिखते हैं। थीटा बोले तो यहाँ 2 थीटा, यानी ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा, थीटा बोले तो 2 थीटा अपान जी। जरा देखिए ये रिजल्ट ये सेम आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सेम रिजल्ट आ रहा है। क्या आपने देखा कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इफ अ बॉडी इज थ्रोन बाय मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल और 90 माइनस थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, रेंज विल बी द सेम। ठीक है, यानी कि थीटा एंगल से फेंको चाहे 90 माइनस थीटा से फेंको, सेम रेंज आपको मिलेगी, बॉडी वहीं पे जाके गिरेगी। ठीक है, नोट करिए, इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए आपके यहाँ तो इतना ही है, इसमें वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कुछ भी। जब आप इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे तो वहाँ और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ाई जाएंगे। हो गया? ठीक है, बता दीजिएगा नोटेड सर। सभी। सर एक सेकंड। ठीक है, यस सर, लिख लिया। ये बताइए अगर हम आपसे कहें कोई बॉडी 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट की गई और कुछ आपको रेंज मिली, तो द सेम रेंज इफ यू वांट देन एट विच एंगल विच नेक्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी देयर, क्या कहेंगे आप?
कि अगर कोई बॉडी 30 डिग्री में प्रोजेक्ट की गई और रेंज 50 मीटर मिली, मान लेते हैं, अब आप चाहते हैं कि हम रेंज 50 मीटर फिर फाइंड करें, तो विच विल बी द सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू गेट द सेम रेंज? अरे भाई अभी हम बता चुके हैं, इसका मतलब देखो केवल लिखिए नहीं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप थीटा एंगल पे रेंज वही मिलती है जो 90 माइनस थीटा पे मिलती है, यानी कि 30 डिग्री पे रेंज वही मिलेगी जो 90 माइनस 30 में मिलेगी, तो विच विल बी द सेकंड एंगल? 60 डिग्री। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि किसी बॉडी को 15 डिग्री में प्रोजेक्ट किया गया और जाके कहीं पर गिरी, कुछ रेंज मिली, हम कहते हैं कि सेकंड एंगल क्या होगा? सेम वैल्यू यू वांट, तो क्या करेंगे सेकंड एंगल आप? 90 माइनस 75. 50। हाँ, तो थोड़ा सा तो सोचा भी करिए। एक चीज और, एक सेकंड जरा रुकिएगा। एनसीईआरटी लेने गए थे, एक सेकंड। इसको नोट कर लीजिए, रब करेंगे। मैक्सिमम हाइट, हाँ ठीक है, वेलोसिटी। लिखिए, कॉन्सेप्ट है और बुक्स में नहीं दिया हुआ है, ये कहीं छुपा हुआ है, जरा लिखिएगा। एक और चीज, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। अगला टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। पहले मतलब समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 70, देखो हेडिंग नहीं दी इसमें, ग्रुप में नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी पेज नंबर 78 का एग्जाम्पल नंबर 4.18 लिखा है, हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 490 मीटर above the ground and throw the stone of horizontal with the initial speed of 50 meter per second, neglecting the resistance. Find the time taken by the stone to reach the ground at a speed at which it hits the ground. मतलब एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपका इसमें भी आ सकता है, इसलिए इसको हम बता रहे हैं, जरा समझिएगा। अभी आप बॉडी को जो प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो बॉडी हर एक पॉइंट से होते 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 नीचे गिर रही थी, तो आपने टाइम निकाला था, आपने रेंज निकाला था, आपने हाइट निकाला था। हमने हेडिंग क्या डलाई है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम। जरा ध्यान से समझिएगा क्या हम कहना चाहते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, मतलब हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, तो आप बताइए हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी नहीं होगी? उसके पाथ में होगी। तो आप रास्ते में किसी भी टाइम आपकी वेलोसिटी, आप उस बॉडी की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, जरा सावधान। देखो ये बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया और ड्राम गिरा जा करके, हमने बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंका, एंगल बनाया थीटा, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूएक्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स यूआई को पॉइंट पे, और किसी भी टाइम एट एनी टाइम बोला गया है, यानी व्हाट इज गिवन? टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन है कि कितने टाइम बाद आपको वेलोसिटी चाहिए। किसी भी टाइम टी पर बॉडी पी पॉइंट पर रीच कर गई, यहाँ पर वेलोसिटी उसकी वी थी, और वो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रहा था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वीएक्स था और वर्टिकल कंपोनेंट वीवाई था, और इसी वी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इस हेडिंग का मतलब समझ में आया? Yes, sir. तो लिखिएगा, लेट अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ओ, let a body is projected from the point O with velocity u. Let a body is projected from the point O with velocity u.
by making angle theta with horizontal, by making angle theta with horizontal. After time t, its velocity is v. Its velocity is v. Its Sir, can you velocity question, sir? है, पहले हेडिंग का मतलब समझाया? नहीं सर, मैं सर कह रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट कर सकते सर? हाँ, क्वेश्चन लिखा, हेडिंग डालिए, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, ये हेडिंग है। किसी भी टाइम पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकालिए, मतलब समझिएगा, बॉडी यहां से फेंकी गई तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो आपको हर एक पॉइंट किसी भी टाइम टी पर आपको बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो लिखिए दोबारा, लेट अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, let a body is projected with velocity u, making angle theta with the horizontal, with the horizontal. ठीक है, after time t, The body is projected, नहीं स्टार्टिंग से लिख रहे हैं ना, let a body is projected with velocity u, making angle theta with the horizontal. ये तो यहां का केस हमने लिखवाया, लिख लिया। आफ्टर टाइम टी, टी समय बाद, स्मॉल टी लिखिएगा, बॉडी रीचेस टू पॉइंट पी, बॉडी रीचेस टू पॉइंट पी where velocity is v, where velocity is v, after क्या सर? after time t, t समय बाद, after time t, after time t, body reaches to point p, body p point पे reach कर रही है, reaches to point p where velocity is v, where its velocity is v, its velocity is v, and making angle beta, and making angle beta with horizontal. ये तो मैंने डायग्राम के बारे में बताया है, जो डायग्राम मैंने बनाया है। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुई ना? अब जरा समझो, हमको v निकालना है, थोड़ा वेक्टर में पहुंचो। ये वेलोसिटी vx है, ये वेलोसिटी vy है, इनके बीच में एंगल कितना है? 90. 90, और ये इसकी रिजल्टिंग वेलोसिटी है, ये 90 है। आपको याद होगा, हमने वेक्टर में बताया था कि अगर p और q दो वेक्टर्स हैं और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो उसका रिजल्टेंट बताया था हमने, r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। एनालिटिकल मेथड में प्रूफ कराया था, याद है? तो यानी कि अगर हमको v स्क्वायर निकालना है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और cos 90 जीरो हो जाएगा, यानी कि vx vy निकल आएगा, तो रिजल्टिंग वेलोसिटी निकल आएगी। लॉजिक पकड़ में आया? करना क्या है? लॉजिक पकड़ में आया? करना क्या है? अब जरा देखिए ध्यान से, ये लिख लिया है ना, छोड़ अप करेंगे। अच्छा, आपको टाइम दिया गया यहां से यहां तक, यहां पर दो प्रकार के मोशन हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो पहले बात हॉरिजॉन्टल की करते हैं, और हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉडी, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉडी। आपको याद होगा, हमने एक चीज बताई थी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज, बताया था हमने। हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे फोर्स नहीं लगता, इसलिए वो कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है। एम राइट? Yes, sir. तो Yes. यानी कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx है और यहाँ पर ux है, तो आप कह सकते हैं कि vx इज इक्वल टू ux होगा, और ux की वैल्यू क्या होती है? u cos थीटा, यानी कि आपको vx निकल आया, क्योंकि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट थी, vx निकल आया। खैर, अब जरा वर्टिकल मोशन वाली बात करते हैं, फॉर वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी, फॉर
वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी कहां से कहां तक, फ्रॉम ओ टू पी, फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी तक। जरा देखिए, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, बी वाई, सॉरी यू वाई, यू साइन थीटा। फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वी वाई, जो कि निकालना है। और टाइम कितना लगा, टी। अब बताइए, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, मेरे पास टाइम है। इनको किस इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेट करेंगे आप, इनको किस इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेट करेंगे, इनको जोड़ना है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन में जोड़ना है, तो कौन सा इक्वेशन लगा दें हम? So first equation. हाँ, बाय फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। माइनस क्यों लगाया, बिकॉज बॉडी इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो देयर विल बी रिटार्डेशन। और v बोले तो vy, u बोले तो uy। अब आप ये कह सकते हैं कि आप vy को v साइन बीटा क्यों नहीं लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं हमको, तो मुझे vy चाहिए केवल, इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं। देखिए, तो vy इज इक्वल टू ui बोले तो u साइन थीटा माइनस gt। अच्छा, आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकल आई, आपको वर्टिकल वेलोसिटी निकल आई, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकलेगी, सो द रिजल्टेंट वेलोसिटी, द रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस py स्क्वायर, अंडर रूट vx बोले तो u cos थीटा होल स्क्वायर, u cos थीटा होल स्क्वायर माइनस vy बोले तो, अच्छा पहले यहाँ लिखें, ये नोट कर लीजिएगा, इसको यहाँ लिखेंगे हम। हो गया, ये अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको यहीं छोड़ दीजिएगा, वो बाद में रखेंगे हम। देखिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि अभी आप 10th क्लास क्रॉस करके 11th में आए हैं, अभी बड़े बने नहीं है, तो ये कहे नहीं आप तो बड़े बन जाइए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, हमने कहा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। बता दीजिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, तो यही लिखते हैं, यहाँ सर यू लिखते हैं। साइन थीटा बाई, अच्छा क्या हो गया यहाँ पे, बाई क्वेश्चन, सर अरे वो सिर्फ उसका रीडिंग एरर हो गया, सर मेरे को समझ आ गया। कोई बात नहीं, मेरी राइटिंग ऐसी है, हमसे भी एरर हो जाती है, कोई खास बात नहीं है। सर थोड़ा सा बस यहाँ नोट रख, करना है। अच्छा अच्छा तो
बता दीजिएगा। हो गया। यस सर। अब जरा यहाँ वैल्यू उठा के रख दो। तो v इज इक्वल टू, ये 90% से पूछा नहीं जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए हमने इस टॉपिक को करा दिया, जिससे अंडर रूट vx की वैल्यू क्या बताई हमने, u cos थीटा टू द होल स्क्वायर प्लस ux vy की वैल्यू क्या बताई हमने, ये u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा हम, देखिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, इसको खोलेंगे तो आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 u g t साइन थीटा। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी 1 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 u g t साइन थीटा। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t। अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की गई है तो t टाइम के बाद में ये उसकी वेलोसिटी मिलेगी। और ये फार्मूले आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस होंगे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा। और अगर हम, हाँ पहले इतना नोट कर लीजिए। तो प्रोजेक्टाइल आज खत्म हो गया है, समझ में आई बात। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है जो बता देंगे हम, खत्म हो गया लगभग। आपको याद होगा हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाई थी, याद है। यस सर। और हमने एक चीज और बताई थी रिलेटिव वेलोसिटी में, कि जो 2 डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी है, 3 डायमेंशनल, वो जब वेक्टर पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसके बाद जो क्लास होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से कितना की बना रही है, बीटा, ये बीटा बना रही है। अगर मुझे बीटा निकालना हो तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये कंपोनेंट vx है, ये कंपोनेंट vy कह सकते हैं इसी के पैरेलल। तो अगर tan बीटा लगाते तो vy अपन vx हो जाएगा। तो vy अपन vx से आपको बीटा मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे इफ, बीटा हम पहले लगा चुके हैं, इसलिए बीटा के बारे में पहले हम लिख चुके हैं, इट इज मेकिंग एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो tan बीटा निकाल सकते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। तो vy की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी, u साइन थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। इस प्रकार से हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब आफ्टर टाइम t व्हाट इज द वेलोसिटी एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट वेलोसिटी। हो गया, बता दीजिएगा।
टॉपिक समझ में सबको आ गया? कोई कंफ्यूजन? इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब ये ना सोच, अब इसको आप 10th क्लास से कंपेयर मत करिएगा। देखिए इंटरमीडिएट ठीक ठाक सिलेबस होता है, किताब की मोटाई आपने देखी होगी। एक एक पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, इट इज वन ऑफ द पार्ट। ऐसे सेकंड पार्ट भी है, डिटेल में अगर आप पढ़ें तो थोड़ा सा दिमाग को एक्सपेंड करना पड़ेगा। इस टॉपिक में किसी को कंफ्यूजन हो तो दोबारा बता दें। हेडिंग क्या कहती है कि कोई प्रोजेक्टाइल, कोई बॉडी प्रोजेक्ट की गई तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट वेलोसिटी। तो हेडिंग का मतलब समझ में आ गया, और हाउ यू विल डू इट दैट यू हैव गॉट। हो जाए तो बता दीजिएगा। सर हो गया। ओके, एक बढ़िया सी चीज हम बता देते हैं, प्रूफ नहीं करने जा रहे, उसका डेरिवेशन भी दिया हुआ है लेकिन वो आएगा नहीं कि मैं आपको बता दूं, समझ लीजिए उसको, जरा सावधान। एक नोट लिख लीजिएगा और डायरेक्ट रिजल्ट हम लिखवाए दे रहे हैं। उसका रिजल्ट, उसका डेरिवेशन भी होगा, कैसे होगा चाहो तो घर में कर सकते हो, अभी हम बता भी देंगे कैसे करेंगे। एक नोट लगाइए और लिखिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एंड पॉइंट। velocity of projectile at end point। पहले इसका मतलब समझिएगा, ये फार्मूला केवल आपकी जानकारी के लिए मैं दे रहा हूं, इसका डेरिवेशन नहीं करना है आपको, और अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे मैं समझा दे रहा हूं आपको, जरा सावधान। कहना क्या चाहते हैं, प्रोजेक्टाइल में बॉडी जब चली होगी तो कहीं जाके गिरी होगी ना, नहीं गिरी होगी, बोले नहीं हम कैच कर लें ऐसे, वो ऐसा नहीं चलेगा। अगर अर्थ से आपने फेंकी होगी तो बॉडी कहीं गिरी होगी ना, तो जहां गिरेगी वो एंड पॉइंट होगा, वहां वेलोसिटी निकालनी है, जरा सावधान। देखो ये बॉडी हमने प्रोजेक्ट की, यहाँ पे गिरी ऐसे, ये वेलोसिटी इसकी हो गई, नहीं हो गई, तो यहाँ गिरी होगी तो ऐसी वेलोसिटी तो उसको मिलेगी, क्यों? अब क्यों में कौन बोले? Yes, sir. अच्छा चलो बोल देते हो कम से कम। अब देखो जरा, हमने यू वेलोसिटी से बॉडी को फेंका था थीटा एंगल से, और यहाँ पर हमने मान लिया वी डैश वेलोसिटी है। ये टॉपिक लगभग यही वाला है कि नहीं है? ये टॉपिक यही वाला लग रहा नहीं है? आफ्टर टाइम टी द वेलोसिटी Yes, sir. लग रहा है ना? हाँ, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना हुआ है भाई? आप यहाँ बॉडी को रोक रहे थे टी टाइम बाद, यहाँ से यहाँ तक बॉडी आई है ना एंड पॉइंट पे, कितना टाइम हुआ है? अब कुछ लोग कहेंगे 9:15 हुआ है, टाइम ऑफ वो फ्लाइट टाइम होगी नहीं। ना। यस, अगर यहाँ पर स्मॉल टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट लगा रख दो तो आपको वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। समझ में आई बात नहीं आई? और ना मानो तो करके देखो, आप स्मॉल टी की जगह फ्लाइट टाइम रख दीजिए और इसको ड्राइव कर दीजिएगा तो v बराबर √u² आ जाएगा, यानी v बराबर u आ जाएगा। समझ में बात नहीं आई? आप करके देख लीजिएगा। इसमें मतलब जिस वेलोसिटी से बॉडी प्रोजेक्ट की गई है, जब वो स्ट्राइक करेगी तो उसकी वेलोसिटी वही होगी। समझ में आई बात? Yes, sir. दूसरी बात, यहाँ पे जब गिरी है बॉडी तो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाया होगा उसने, मान लिया वो बीटा है। आप इसमें स्मॉल टी की रख के देख लो तो बीटा बराबर आपको निकल आएगा -n थीटा। इसी एंगल से, यानी ये थीटा एंगल ये भी होगा। अब चूंकि ये ऊपर की ओर एंगल मेजर किया गया इसलिए पॉजिटिव है, और ये नीचे मेजर किया जा रहा है क्लॉकवाइज इसलिए नेगेटिव है, तो ये इसी एंगल से नीचे गिरेगी। समझ में आ गई बात? ना मानो तो करके देखो। आप यहाँ पर स्मॉल टी की जगह फ्लाइट टाइम रख दो, कैलकुलेट कर दो, अपने आप वही वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि एक चीज याद आपको हो गई कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी बॉडी अगर जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट होती है और जब लद्द से गिरती है जमीन पे, लद्द इज द हिंदी वर्ड फॉर स्ट्राइकिंग द बॉडी, तो उसकी वेलोसिटी वही होती है जिस वेलोसिटी जो प्रोजेक्ट की गई, पहली बात, और जिस एंगल से की गई वही एंगल आपको यहाँ मिलता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज करेंगे
जब कोई डेरिवेशन करेंगे या कोई न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो समझ में आ गई बात। तो ये प्रोजेक्टाइल कैसा रहा? बोले अच्छा बोले कि ना बोले तो नहीं बोलते हैं। ठीक ही रहा। कैसा रहा? ठीक ही था। नहीं ठीक ही ना कहिए। देखिए दो चीजें हैं। आप अभी 10th क्लास के बिना एग्जाम दिए चले आए। यहाँ पर एग्जाम दिए थे आप लोगों ने? कोरोना ने sir. आपको सर एग्जाम मैंने दिए थे। हैं? सर मैं बहुत अनलकी हूँ। मैं हाँ। आईबी से आया हूँ, सीबीएसई से, सीबीएसई में। और आईबी में आप एग्जाम्स हुए थे 10th के। ICSE में एग्जाम हुए थे कि पूरे एग्जाम नहीं हो पाए थे ना? नहीं सर, आईबी एक डिफरेंट बोर्ड है। अच्छा अच्छा, इंटरनेशनल बोर्ड ना? हाँ हाँ सर, हमने हाँ एग्जाम। इंटरनेशनल। हाँ नहीं नहीं, उस बोर्ड का नाम सुना है। वहाँ के बारे में सर से बात हुई थी एक बार इंटरनेशनल बोर्ड में। तो इंटरनेशनल बोर्ड की 10th की बुक है आपके पास? सर वैसे बहुत अंडरवेलमिंग है वो सारी बुक्स। मतलब हैं? आईबी की ना, मतलब सीबीएसई से बहुत कम लेवल है, मतलब इन द सेंस। मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि सुना था इंटरनेशनल बोर्ड वाले बहुत मतलब प्रोसेस रहते हैं पढ़ाई में। तो यस। अच्छी बात है। अगर बुक हो तो उसकी फोटो जरा भेजिएगा, देखे कि कैसी बुक है भाई। क्योंकि यहाँ तो कॉलेजेस वगैरह अपने आप इंटरनेशनल बोर्ड लिख देते हैं, इंटरनेशनल स्कूल। मानता पता चला यूपी से है और बता रहे इंटरनेशनल स्कूल। तो सर IB में एग्जाम हुआ था। यस सर, आईबी में हाँ। एग्जाम हो गया है। उनके रिजल्ट अभी, रिजल्ट आएंगे अगस्त में। अच्छा, सर से बात हुई थी हमारी इंटरनेशनल बोर्ड की। तो हमने कहा एक बार सिलेबस भेजिएगा तो देखेंगे क्या है। पढ़ाई लेंगे हम लोग। क्यों, ज्यादा टफ सिलेबस है क्या? इंटरनेशनल नाम है ना। सर नहीं क्या? सर, इंटरनेशनल में ना फॉर्मूलाज फॉर्मूला रटने नहीं पड़ते बिल्कुल। तुम्हें फॉर्मूलाज दिए हुए होते हैं, बस अप्लाई करने पड़ते हैं, वो एप्लीकेशन देखते हैं अच्छा अच्छा। रिमेम्बरिंग से। तो मतलब ज्यादा इजी होता है वहाँ पर। तो मतलब इतना दिमाग लगाना पड़ता है पूरा। नहीं अब यहाँ दिमाग लगाइए। देखो ज्यादा ना लगाना, क्योंकि दिमाग लगाने से दिमाग ऐसा हो जाता है। नहीं मतलब दिमाग का कवर ऐसा हो जाता है। यस सर। ऐसा नहीं है। जैसे किसी बच्चे ने एग्जामिनेशन देने गया, हमसे बोला सर अपना दिमाग दे दीजिए हमको। हमने कहा कवर सहित ले लीजिए। अपने कवर नहीं लेंगे। हम कहा तो भी दिमाग थोड़ी देंगे हम। कवर सहित लो। तो कवर लोगे नहीं, हम कवर का क्या करेंगे? खैर, जरा देखिए ध्यान से। ये जो फार्मूले हमने अप्लाई किए हैं, ये फार्मूले बॉडी को हमने अर्थ से फेंका और अर्थ में गिरी। अभी ये भी तो हो सकता है कि किसी टावर पे चढ़ के आप बॉडी को फेंक रहे हैं। नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? नहीं सर, अब बिल्कुल। देखिए, किसी टावर से अगर आप बॉडी को फेंकते हैं तो उसको कहा जाता है प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। ऐसे आप फेंक रहे हैं और बॉडी ऐसे आके गिर रही है। ये भी हो सकता है टावर से ऐसे आप फेंके, ये भी हो सकता है। टावर से ऐसे नीचे, मान ली आप कोई पुल पे खड़े हुए हैं, देखा नीचे AP वाजपेयी जा रहे हैं, बोले अबे देख वाजपेयी जा रहा है, आओ एक ईंटा मारे। ऐसे उठाया, ऐसे ऐसे मारा उसको। कैसे ऐसे करते ही नहीं करते आप लोग? सर बोलते मैं होंगे। नहीं करता। नहीं मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ कि क्या कंसेप्ट है। तो जरा हेडिंग डालिए, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो इसको आपको कुछ करना नहीं है, इसके न्यूमेरिकल्स आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है, मतलब हेडिंग नहीं आती है, उसके टॉपिक नहीं आते हैं। जरा इसके न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं जरा समझने की कोशिश करिएगा। मत मैं एक एक पार्ट आपको उसको समझाऊंगा और उसके एक एक न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। जरा समझिएगा। अगर न्यूमेरिकल अभी नहीं हो पा रहे हैं तो हम न्यूमेरिकल के आपको नेक्स्ट डे आपके ग्रुप में 2-3 न्यूमेरिकल के वो भेज देंगे फोटो। तो वो न्यूमेरिकल हम आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, तो वही हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जरा समझिएगा। किसी टावर से 3 तरीके से बॉडी को फेंक सकते हैं। आप समझिए एक पुल के ऊपर आप खड़े हैं, तो पुल से आप ऐसे पत्थर को फेंक सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टली, और थोड़ी देर बाद जाकर के नीचे गिर जाएगा पत्थर। सही बोला मैंने? पुल से आप पत्थर ऊपर की ओर ऐसे फेंक सकते हैं और ऐसे पत्थर आके नीचे गिरेगा। सही बोला मैंने? अब पुल से आपने नीचे किसी बॉडी को टारगेट करके ऐसे फेंक सकते हैं। तो यानी कि किसी भी बॉडी को अगर किसी हाइट से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मान लिया AB एक टावर है और इस टावर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूले अप्लाई नहीं किए जाएंगे। समझ में आई बात?
यस सर। मतलब जो फार्मूले आप फ्लाइट टाइम और हॉरिजॉन्टल रेंज और ये सब पढ़ चुके हैं ना, ये वहां अप्लाई नहीं करेंगे आप। देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर बॉडी को ऐसे आपने प्रोजेक्ट किया, कैसे, हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंका और बॉडी ऐसे गई और थोड़ी देर बाद ऐसे गिर गई, तो बॉडी ऐसे जाएगी और ऐसे यहाँ पे गिर गई। तो आपने यू वेलोसिटी फेंका, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 90। हॉरिजॉन्टल में ही फेंक रहे हो, हाँ 0 बना रहा है। तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0। भाई वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा होता है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल u sin थीटा, थीटा 0 डिग्री, तो वर्टिकल में कोई कंपोनेंट ही नहीं है। थोड़ी देर बाद ये जब ग्रेविटी के इफेक्ट में आएगा तब ऐसे टर्न होगा जाकर के, सही कहा मैंने। तो अगर हॉरिजॉन्टल रेंज में कोई बॉडी फेंकी जाती है तो वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी उसका 0 होता है, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, क्वेश्चन सिस्टमेटिक दिए नहीं है, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। ऐसे कोई भी क्वेश्चन बना के मैं दे देता हूँ। अगर कोई दिया हो तो बॉडी इज हॉरिजॉन्टली टॉप टू टावर स्ट्राइक द ग्राउंड एंड टू एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड टू बॉल्स स्टोन ड्रॉप। इसमें कोई क्वेश्चन अलग से दिया नहीं गया, मैं समझा रहा हूँ, जरा समझिएगा। मैं अगर मान लूं कि हॉरिजॉन्टल से कोई 19.6 मीटर हाइट पे कोई बॉडी को फेंका गया और हॉरिजॉन्टल से 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका गया, ठीक है। तो बताए, और वो यहाँ के गिर गई। एक गन है और गन से ऐसे बंदूक से गन से क्या, गन से बंदूक दागी जाती, क्या दागी जाती, गन से बुलेट दागी जाती। एक गन है हॉरिजॉन्टल रखी और सड़क से उससे बुलेट निकली, कितनी वेलोसिटी से, 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, और दूसरी गन भी रखी हुई है, वहां से 100 से वेलोसिटी निकली। तो बोले बताओ ये दोनों जो ये गोलियां निकली हैं वो पहले जाके ग्राउंड में कौन टकराएगी। जरा पहली गोली हम लेते हैं। एक गन यहाँ रखी हुई है और गन से एक बुलेट दागी गई 50 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल से, 19.6 मीटर ऊपर ही रखी हुई थी और ये बुलेट यहाँ पे आके गिर गई। तो बोले अब कितने टाइम बाद यहाँ गिरेगी, तो यहाँ पर फ्लाइट टाइम का फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब बताओ, देखिए हमने फ्लाइट जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहे थे तो वहां हमने कहा था जहां पर हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे वहां हॉरिजॉन्टल मोशन लेंगे, जहां वर्टिकल की बात करेंगे वहां वर्टिकल मोशन ले लेंगे। हमको ये वाली हाइट दी हुई है, तो ये वर्टिकल हाइट है हॉरिजॉन्टल हाइट है, ये वर्टिकल हाइट है हॉरिजॉन्टल हाइट है। वर्टिकल। तो यानी कि मोशन हम वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल ले, वर्टिकल। कहां से कहां तक, बी से सी तक। बताओ अगर बॉडी बी से सी तक आएगी तो हाइट तो यही कवर करेगी ना। तो पहले हम लिखेंगे फॉर द मोशन ऑफ बुलेट, फॉर द मोशन ऑफ बुलेट, कहां से कहां तक, फ्रॉम बी टू सी। जरा देखिए ध्यान से, बी टू सी हम मोशन ले रहे हैं, हाइट कितनी है 19.6 मीटर। ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन कितनी है, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, 0 है कि नहीं है। और टाइम आपको निकालना है, कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पर, हाइट दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, टाइम निकालना है, कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे। सेकेंड इक्वेशन। H इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी, ut माइनस या प्लस, प्लस हाफ gt स्क्वायर, u बोले तो uy। देखो h कितना है 19.6, uy 0 हो गया, ये पूरा 0 हो जाएगा, हाफ g हो गया 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ये 4.9 हो गया। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6/4.9, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो टी बराबर 2 सेकंड आया। समझ में आया नहीं आया कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल समझ में आया। यस सर। ये बताओ क्या आपने इस वेलोसिटी का इस्तेमाल यहाँ किया, नो सर। क्या
तो अगर यहाँ पर दूसरी बुलेट होती और वो 100 मीटर पर सेकंड से जा रही होती तो क्या टाइम कुछ चेंज होता? नो सर सेम होता. नहीं, सेम टाइम. यानी कि दोनों बुलेट्स जो 50 से जा रही है और वो 100 जा रही है, दोनों सेम टाइम में नीचे आके गिरेंगी. प्रैक्टिकली थोड़ी बात दिमाग में पिंच नहीं कर रही है कि ये कैसे हो सकता है? नहीं कर रही. ठीक है, मैथमेटिकल एक अलग बात है, प्रैक्टिकली बात समझ में कुछ दिमाग में पिंच कर रही है, भाई ये तो स्पीड ज्यादा है, जल्दी गिरेगी. नहीं है. देखिए एक्चुअली है क्या, जरा समझिएगा. ये वाली वेलोसिटी तब चालू हुई जब बुलेट यहां से घूमी होगी. जब तक हॉरिजॉन्टल चली तब तक तो नीचे आ नहीं रही है. जब वो घूमी होगी तभी तो ये वाली हाइट काउंट हुई है. सही कह रहा हूं मैं? तो हुआ यूं कि ये 50 से गई, ये 100 से गई, तो एक सेकंड में ये 50 पहुंची, उतने सेकंड में दूसरी वाली 100 पहुंच गई और यहां से मुड़ गई. तो अब ये वाला चीज और ये वाली चीज तो कहीं यूज हो नहीं रही है, ये वाली चीज यूज हो रही ना. तो ये दोनों में सेम है इसलिए टाइम सेम लगेगा. समझ में आई बात? नहीं आई? ये चेंज हो जाएगा, ये वाली चेंज डिस्टेंस चेंज हो जाएगी कि पहली वाली इतनी डिस्टेंस कवर करेगी और दूसरी वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी. इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे. एक टर्न और इसका लेंगे, 2-4 न्यूमेरिकल इसके डिस्कस करेंगे. ठीक है, प्रोजेक्टाइल के. और मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन आपको मैं ग्रुप में भेज भी दूंगा, 2-4 क्वेश्चन फोटो खींच करके. ठीक है, समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? और उन क्वेश्चंस को आप प्रिंट आउट जिसके घर में हो तो ठीक है, नहीं तो प्रिंट आउट निकालिएगा और जो क्वेश्चन नंबर हो उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा. तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे, समझ में आ जाएगा. समझ में आ गई बात? ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म पे इसको पढ़ाया जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा. और थोड़ा सा भाई देखिए, ऐसा है कि हम टफ तो नहीं कहेंगे क्योंकि 11th में अभी अभी आप आए हैं. थोड़ा सा जैसे छोटा बच्चा नहीं होता है उसको सेरेलैक खिलाया जाता है, तो अभी आप सेरेलैक खा रहे हैं. पहले बहुत छोटा होता है, उसको बोतल में दूध भर देती मम्मी, बेटा ये पीता रहता है. इसके बाद थोड़ा बड़ा होता तो दाल का पानी पिलाती है, फिर उसको सेरेलैक खिलाया जाता है. अभी भुट्टा खाना है आपको, पॉपकॉर्न नहीं, वो पॉपकॉर्न खाना है अब. तो आप पॉपकॉर्न खाने लायक बना रहे हैं धीरे धीरे, अभी सेरेलैक आप खा रहे हैं. तो इसको टफ मत मानिए, जहाँ समझ में आए डिस्कस कर लीजिएगा. ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आ गई सर. क्या समझ में आई? भुट्टा वाली बात समझ में आ गई? यस सर. देखो भाई, समझ नहीं है. टफ टफ नहीं है लेकिन हाँ टेक्निकल तो है, इस पे कोई नो डाउट नहीं. ठीक है, यस थैंक सर. यू, गुड नाइट. सर नोट कर लिया ना? नोट कर लिया?